जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज ऐसे शख्स से आप से बात कराऊंगा कि ये मानवर केसी पिप्पल सर हैं। ये सबसे पहले मैंने इनको देखा था कि ये बड़े बड़े जो आईएएस पीसीएस होते थे इनको भी प्रशिक्षण देते थे। जो एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, इनको प्रशिक्षण देते थे। तो आज मैं इनसे बहुत सारे प्रश्न है जो कि समाज वो जानना चाहता है, तो उन्हीं से मैं आज मिलने पूछने के लिए आया हूँ। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, पहले हमारा आपसे जो आज का चर्चा है उसमें ये चर्चा है, क्या हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के नींव पर टिका है? हमारा आज का मुद्दा यही रहेगा सर। तो सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो वहाँ के लोग थे, द्रविड़ थे, क्या वो बौद्ध थे? देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और द्रविड़ है और बौद्ध है, ये तीनों ही शब्द अलग अलग हैं। और मैं समझता हूँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी जब खुदाई हुई काफ़ी बाद में, मतलब इंडियंस को पता लगा कि यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आज वो बहुत सारे स्थान हैं, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब पाकिस्तान से लेके गुजरात तक मतलब फैला हुआ है। तो इसमें मतलब इसकी लिपि अभी भी नहीं पढ़ी गई है, कौन सी लिपि है। तो इसलिए अभी स्पष्ट रूप से कोई भी विद्वान है और जो इतिहासकार हैं वो उसको बता नहीं पा रहे कि, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उससे ये ज़रूर पता लग गया कि कितने समय पहले मतलब ये थी। कार्बन डेटिंग से पता लग जाता है उसका। तो वहाँ पे एक अच्छे नगर बसा करके लोग रहते थे सिंधु घाटी की सभ्यता में। दूसरे मतलब इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि उधर से उनको रौंदते हुए और दक्षिण की तरफ मतलब इनको भगा दिया गया और दक्षिण में जा कर के उनको द्रविड़ कहने लगे। जो आज मतलब दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी जो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये जो भाषाएं हैं इनको द्रविड़ भाषाएं बोला जाता है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। दूसरा मतलब जो जो एक आपने सवाल करा कि बौद्ध बौद्ध कौन थे, तो बौद्ध भी उसमें जो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियाँ निकली हैं उसमें एक तो पीपल का पत्ता निकला है, उस टाइप का, मतलब एक कोई मिट्टी की मूर्ति है। दूसरा एक ऐसे बुद्ध के तरह से एक कोई मूर्ति निकली हुई है, उसको चीवर पहना हुआ है। जी, उसको लोग कहते हैं कि ये बुद्ध के ही कोई पहले रहे होंगे। बुद्ध से तो बहुत पहले थी ये सभ्यता। तो इससे मतलब जो इतिहासकार हैं, जिसमें हमारे क्या नाम है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस पर रिसर्च की है। वो भाषा वैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि बुद्ध जो है कोई 28 बुद्ध बताता है, 56 बुद्ध बताता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान बुद्ध से पहले भी, सिद्धार्थ से पहले भी कई बुद्ध हुए हैं। उनके प्रमाण भी जगह जगह पर मतलब मिले हैं कई जगह पे। तो इसका उन्होंने अपनी पुस्तक में मतलब जिक्र किया है। लेकिन जो तो अभी तीनों एक थे, ये तो इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो सभ्यता है ये एक श्रमिकों की सभ्यता है। और श्रमिक की सभ्यता से श्रमण मतलब शब्द बना है। और श्रमण शब्द जो है जो लोगों को दीक्षा देना, घर घर जा कर के लोगों से, मतलब श्रमिक से श्रमण तो नहीं बना सर? बिल्कुल, श्रमिक से ही श्रमिक से मतलब ये है कि श्रम करने वाले लोग थे। जैसे कि जो आजीवक थे बुद्ध के समय में, बुद्ध से पहले आजीवक धर्म था। और आजीवक जो धर्म है उसके जो प्रवर्तक थे मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल कुमार बिरादरी के थे। तो वो उन्होंने मतलब उसका किया था। उसी में से जैन धर्म जो निकला है वो उसी में से निकला है, क्या नाम है, आजीवक में से ही। और उनके ही समकालीन मतलब बौद्ध थे। बौद्ध उनके आजीवक के पास गए थे कि वहाँ से कुछ ज्ञान मिल जाए मेरे को। जब देखा उन्होंने ज्ञान नहीं मिल रहा, तो वो जो अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के गुरु थे, उनके पास भी गए थे। अब सांख्य दर्शन के जो गुरु हैं अलार कलाम, उसको ये गोंड जो आदिवासी सभ्यता है गोंडवाना, वो ये कहते हैं कि वो हमारे मतलब वो थे कि गुरु थे। और वहाँ से मतलब वो अलार कलाम के ही मतलब ये लोग हैं जो गोंड मतलब जो आदिवासी हैं।
तो ये उस कहते हैं बहुत पुराना, मतलब ये गोंडवाना जो धर्म है ये बहुत पुराना है, और अलार कलाम से उसको जोड़ते हैं। और अलार कलाम जो बुद्ध के भी गुरु थे, अब वो मानते हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो 5 शिष्यों को जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया है सबसे पहले, उससे पहले उन्होंने ये सोचा था कि मैं ज्ञान को बताऊं किसको, जब मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं बुद्ध हो गया हूँ अब सिद्धार्थ से, तो ये सबसे पहले किसको बताऊं मैं। तो उनकी मेरे प्रिय हैं जिनके पास मैं घूमता रहा हूँ, तो उनके समझ में आया कि अलार कलाम जो मेरे गुरु हैं वहाँ से उनको पहले बताना चाहिए कि ये मैंने प्राप्त किया है। तो जब उधर गए तो अलार कलाम, उन्होंने कहा कि वो तो नहीं रहे अलार कलाम। तो फिर मतलब जब आ रहे थे उधर से वापस, तो उनको 5 लोग जो थे जिन्हें तिरस्कार कर दिया था उनका, वो मिल गए, तो उनको मतलब उन्होंने फिर ये सारनाथ में वो दिया 5 के लिए। तो ऐसे धम्म परिवर्तन मतलब वहाँ से शुरू होता है, चक्का मतलब घूमता है। जी। तो सर अगला मेरा ये सवाल है सर कि जो द्रविड़ों की सभ्यता थी ये नगर की सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता ये ग्रामीणों की सभ्यता थी, तो क्या ये दोनों का समय एक था या अलग अलग था? देखिए ये जो इसके जो प्रमाण हैं आपको एक तो इतिहास से मिलते हैं, दूसरे जो शिलालेख हैं उससे मिलते हैं, तीसरे जो ज़्यादातर मतलब इंडिया में जो जैसे रामायण को साक्ष्य मान लिया, पुराणों को साक्ष्य मान लिया, और मतलब ये जो उपनिषद को साक्ष्य मान लिया, वेदों को साक्ष्य मान लिया, सबसे सर पुराने जैसे वेद कहते हैं। हैं कि वैदिक बहुत पुराना है। वैदिक क्या है, एक मतलब एक पुस्तक ही तो है वैदिक। और वैदिक का मतलब कहाँ पे लिखा गया है, कौन सी मतलब किताबें हैं लिखी हुई जो लिखी गई थी, या उनका कौन सा मतलब इतिहास है, मतलब उनकी डेट क्या है, ये अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है क्या डेट है। जैसे सर जैसे छापा खाना है, जो प्रेस है, ये कब बना, कैसे बना, तो उसी से तो पता लगे ना कि ये अगर लिखा गया होगा तो किस सन में लगा। अब जैसे कहते हैं 5,000 साल पहले, तो 5,000 साल में क्या ये प्रेस थे? देखिए वो तो कहते थे कि ये जो पत्तों पे लिखा करते थे लोग पहले, छाल छाल से मतलब उसकी स्याही बनाना, और मतलब उनको कलम बनाना लिखना, और वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो उसमें एक परंपरा थी पहले स्मृतियों में रखना। कुछ ऐसे लोग होते थे कि उनकी जो स्मृतियाँ थीं, याददाश्त थी, बहुत मजबूत होती थी, वो मतलब उसको याद करते थे और फिर आगे मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देते थे, दूसरा जो उनका शिष्य होता था, गुरु शिष्य को कर देता था, फिर इस तरह से पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जो आगे चला जाता था। उसमें वो अपना भी मिला लेते थे, गुरु का भी ज्ञान रहता था और अपना भी मिला लिया। इसी तरह से मतलब जो बुद्ध की जो किताब जो लिखी गई, तो वो लेखा मतलब उसका कहीं पर नहीं, 200 साल तक नहीं लिखा गया। बुद्ध ने नहीं लिखी किताब, याद करते थे। याद करते थे। तो आनंद जो उनके 5 शिष्यों में से थे, और आनंद मतलब एक ब्राह्मण के बेटे थे। तो वो जो है उनके प्रिय शिष्य थे, और उनकी मेमोरी स्मृति बहुत अच्छी थी। सर अभी आपने कहा ब्राह्मण थे, तो क्या उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी थे? ब्राह्मण का मतलब ये था कि जो माँगने वाले जैसे लोग होते थे, अच्छा। जो भिक्षा माँगते हैं, हाँ, हाँ। तो माँगने वाले 2 तरह के लोग होते थे। एक श्रमण होते थे, और एक मतलब बमण, जिसको बमण और समण बोलते हैं। जी, जी, जी। तो उनको बमण से ही मतलब बामण बना, बामण से ही ब्राह्मण बना। अच्छा, अच्छा। फिर किताबें लिखी गई कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा ने लिखी हैं, ब्रह्मा ने इनकी उत्पत्ति की है। ब्रह्मा का मतलब ब्राह्मण को मतलब जन्म देने वाले। तो ब्राह्मण को जन्म देने वाले जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा ने मतलब और भी भगवानों को मतलब रचना करी, सृष्टि के रचयिता उनको मानते हैं। तो मैं सृष्टि का रचयिता तो नहीं मानता, लेकिन हिस्ट्री जो लिखने वाले लोग थे, लिखने की जिनको प्रैक्टिस होती थी। सर आपको रोकूंगा सर, मानना और जानना है, आप कह रहे नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, उसका भी तो कारण होगा सर। ऐसे थोड़ी मान लोगे, कोई होगा तभी तो मानोगे आप। जी, मैं इसलिए क्योंकि कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है, कोई उसकी डेट नहीं है, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है, जिस तरह से मतलब बुद्ध का लेखा जोखा है। और बुद्ध का लेखा जोखा जो मिलता है वो आपका जो सम्राट अशोक हैं, सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, उनमें मतलब उस लिपि को जब पढ़ा गया पहली बार, तो जो अंग्रेज मतलब इतिहासकार थे उन्होंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में तब पता लगा कि ये धम्म लिपि है। और एक अशोक नाम के राजा मतलब यहाँ पे चक्रवर्ती राजा होते थे, तो उनके बारे में ये सारी मतलब पता लगी। जी। सर जैसे बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने कहा था कि मेरी बात मत मानो, और किसी ग्रंथ में लिखा उसकी बात मानो, और किसी राजा ने कहा उसकी बात मत मानो। जो बात आप उसको जांच पड़ताल करो, अगर वो सत्य होता है
तब उसको मानो। तो ये सर लिखा कहाँ गया है? जी बिल्कुल। ये जो उनके क्या नाम है धम्मपद हैं, क्या नाम है इनके भगवान बुद्ध के, त्रिपिटक बोलते हैं। जी। तो त्रिपिटक जो है पाली भाषा में मतलब लिखे गए मूलतः। बाद में मतलब धम्मपद हैं, संस्कृत में भी मतलब उनको लिखे सर गए। संस्कृत या पाली भाषा? पहले शुरुआत जो है थेरवाद जो होता है वो पाली भाषा में ही है। जी। उसके बाद में जो महायान मतलब शुरू होता है, महायान जो शुरू होता है काफ़ी बाद में शुरू होता है। तो अश्वघोष जो हैं, अश्वघोष एक ने बुद्ध चरित्र लिखी है किताब, वो संस्कृत में लिखी गई है। तो वहाँ से करीब 7वीं मेरे ख्याल से शताब्दी के आसपास मतलब ये शुरू होता है संस्कृत का, और इसका संस्कृतिकरण होता है पाली भाषा का। क्योंकि जो बाहर से जैसे मिनांडर आए यूनान के, मिनांडर ने जो धर्म जो स्वीकार किया बौद्ध धर्म, वो जो बनते थे क्या नाम है नागसेन, तो वो जो है ये संस्कृत के ज्ञाता थे, और उस समय से संस्कृत में ही मतलब लिखी गई पुस्तकें। अब जैसे मान लो उनके मिलिंद पन्नो है, उनकी किताब है मिलिंद पन्नो, उस समय की लिखी गई है, तो वो संस्कृत में लिखी हुई है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि उनके भंते नागसेन के बाद में संस्कृत में मतलब ये ग्रंथ लिखना शुरू हो गए थे, और पाली भाषा को परिष्कृत किया गया। पाली भाषा को मतलब और शुद्ध करके उसको उसी पाली से ही संस्कृत बनाया गया। अच्छा। कोई नया मतलब संस्कृत नहीं है। तो पाली और ब्राह्मी जो लिपि थी यहाँ की भारत की जो मूल लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। तो कहा जाए, ये नहीं कह सकते कि संस्कृत पुरानी है, संस्कृत के पाली से संस्कृत बनी है। बिल्कुल, पाली से मतलब परिष्कृत होकर के संस्कृत बनी है। जैसे कहते हैं कि अब इसमें संस्कार आ गए हैं, जी जी। संस्कृत हो गया परिवार में मतलब जो है। तो इसी तरह से भाषा को भी जो शब्द जो कमियां होती हैं और उसको शुद्ध किया जाता है। जैसे सोना होता है, तो खान में से जब सोना निकलता है तो मतलब शुद्ध नहीं होता है, उसको जलाया जाता है, उसको आग में डाला जाता है तो और शुद्ध किया जाता है ना। इसी तरह से धातुएं हैं, धातुओं को भी मतलब शुद्ध किया जाता है। इसी तरह से भाषा और शब्द जब पैदा होते हैं तो धीरे धीरे करके जैसे विकास होता है सभ्यता का, तो उसमें संस्कृत मतलब जो है संस्कार उसमें डाले जाते हैं भाषा में, और उसको किया जाता है। तो उसके ऊपर जो अधिकार हुआ ना, उसके बाद में 7वीं शताब्दी के बाद में, पश्चिमी सुंग के आने के बाद में, तो उस भाषा के ऊपर जो अधिकार हुआ वो राजाओं के दरबारों में, और ब्राह्मण जो गुरु होते थे राजाओं के उसके बाद में, और पहले के जो घनानंद के समय तक और घनानंद से पहले तक उनके जो गुरु होते थे वो बौद्ध होते थे। सर जैसे कुछ लोगों को गलत फहमी है कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और क्या सर्जन हिताय सर्जन सुखाय भी बुद्ध ने कहा था? देखिए, बुद्ध ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कभी हो ही नहीं सकता। ये एक साइंटिफिक है। चाहे कितना भी मतलब आपके परिवार के लोग हैं, आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप मतलब चाहे राजा हैं, सबको खुश नहीं रख सकते प्रजा के लिए। तो उसमें चाहे आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, आप देख लो जनरल सारे लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे। कोई ना कोई मतलब आपकी जो है टीका टिप्पणी आपके ऊपर जरूर करेगा, चाहे आप कितना भी बढ़िया काम करो। तो सर्वजन तो हो ही नहीं सकता, बहुजन हो सकता है। उसमें से ज़्यादातर लोग मतलब सुखी हो रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जी सर, मैं ये जानकर चाहता हूँ कि बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की न कहा था? बिल्कुल, सबसे पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात करी है वो भगवान बुद्ध ने करी है। सर्जन तो नहीं कहा है ना सर? सर्जन बिल्कुल नहीं करा। सर्जन की बात जो करी थी वो एक तरह से मतलब शंकराचार्य की बात है, आदि शंकराचार्य की बात थी। अच्छा। उन्होंने मतलब सर्जन की बात करी है। अच्छा। और मतलब जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात करी है वो बुद्ध ने करी है। अच्छा सर, क्या बुद्ध भी एक काल्पनिक है जैसे राम कृष्ण और शंकर और ये गणेश? लोग कहते हैं काल्पनिक है, तो क्या बुद्ध भी काल्पनिक है? देखिए, काल्पनिक और हकीकत मतलब वास्तविक में क्या फ़र्क होता है। कल्पना का मतलब होता है कि जो मेरे मन की बात है, जो मेरी कल्पना में जो बात आ रही है, उसको मैं चित्र बना दूं वैसा कि मैं मतलब एक बहुत ही मैंने एक बच्चा मतलब उसके पैजनियाँ पैरों में हैं, आर्टिस्ट जैसे है, कलाकार। कलाकार है, तो उसकी आकृति उसने बनाई। आकृति बना करके फिर उसको मूर्ति में भी ढाल दिया, पत्थर पर जो मूर्तिकार है तो उसको मूर्ति का रूप दे दिया। और आज तो मतलब उसमें प्राण भी डाल देते हैं मूर्ति के अंदर।
आज मतलब इतनी साइंस मतलब इतनी एडवांस हो गई है कि उसमें प्राण डाल देते हैं। पहले पत्थर की मूर्ति बनाएंगे, फिर उसमें प्राण डाल देंगे। प्राण डालने का मतलब फिर वो अपने मतलब जो आशीर्वाद भी दे सकती है मूर्ति। तो इस तरह की भी मतलब बात है। तो जब ये कल्पना में जब प्राण डाल सकते हैं उसके लिए, तो वो कल्पना में उसको बना भी सकते हैं। जैसे एक कवि है, कवि की कल्पना में आती है तो एक कविता लिख देता है एक अच्छी सी। एक मतलब उपन्यासकार है, उसकी कल्पना में आती है तो एक उपन्यास लिख देता है। उपन्यास के ऊपर मतलब उसको फिर फिल्माता है फिल्मकार, तो फिल्म बना देता है और बड़ी मनोरंजक होती है, बहुत अच्छी लगती है। जो कल्पना की चीज़ें होती हैं वो कल्पना लोक की हैं। वो कहाँ पर मतलब जा सकता है, उसकी कल्पना जो है मतलब उसमें जा सकती है, चंद्रमा के ऊपर जा सकती है, सूर्य के ऊपर जा सकती है। तो इस तरह सूर्य का गोला जो है एक आदमी ये निगल सकता है, मुंह में रख सकता है, तरबूज की तरह से, खरबूज की तरीके से। तो इस तरह की ये एक कल्पना की तो चीज़ है, ये कोई साइंस की साइंटिफिक चीज़ नहीं है। तो ये जो कल्पना की चीज़ में लिखी होती है उसकी डेट नहीं होती कोई। जो हिस्ट्री भी लिखी जाती है, हिस्ट्री वही है, या तो मतलब आपके पास में प्रमाण हो, कहीं खुदाई में कोई निकला हो, कोई शिलालेख लिखा हो, या कोई मतलब उसकी डेट लिखी हुई हो कि फलां राजा था, गजेटियर हो उसका। तो इस तरह के प्रमाण है। बुद्ध का तो प्रमाण मिलता है, लेकिन बाकी मतलब इनका जितने भी जो बनाए हुए हैं उनका कोई प्रमाण तो है नहीं। अच्छा जो सर। प्रमाण नहीं है वो काल्पनिक है। जी, जी। तो सर मेरा आगे यही सवाल बनता है सर कि बुद्ध का जो प्रमाण मिलता है सम्राट अशोक के काल का मिलता है, उसके बाद तो मिलता नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के बाद बुद्ध थे? देखिए जो हिस्ट्री जानने के जो आज के समय में जो तरीके हैं जो लिखे गए हैं उसके कई तरीके हैं। एक तो शिलालेख जो अशोक के सबसे पुराना मतलब वो मिले, शिलालेख मिले, लिपि पढ़ी गई। सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें कार्बन डेटिंग से मतलब पता लगाया गया, उसकी पढ़ी नहीं गई। दूसरा मतलब ये है कि जैसे यात्री जो बाहर से आए उन्होंने मतलब यहाँ पे चीज़ें देखी, उनका उन्होंने अपनी किताबों में वर्णन किया। जैसे ह्वेनसांग है चाइना के, फाइयान है, और जो इंडिका एक पुस्तक लिखी मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मतलब उसमें थे, वो यूनान के मतलब आए थे। ये भी पता लगता है कि सिकंदर जब भारत में आए थे तो भारत का राजा कौन था उस समय। भारत का मगध के ऊपर जो राज्य जो था वो घनानंद का था। घनानंद एक शूद्र राजा था, मतलब उसके पास में दसियों हजार तो हाथियों की मतलब सेना वो थी, फौज थी, रथ थे उनके पास, और उनके पास इतना धन था कि संसार का कोई भी देश के पास इतना धन नहीं था। उससे धनिक मतलब कोई भी राजा नहीं हुआ है। और उनके 9 राज्य थे उसके पूरे उसके। तो इतने बड़े राजा के बारे में हिस्ट्री से मिटा दिया गया उसके लिए, उसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलती ही नहीं उसकी। तो उसको द्वेष भाव के कारण मिटाया गया, क्योंकि एक महापद्म नंद का बेटा था धनानंद, और महापद्म नंद जो है एक नाई के मतलब पुत्र थे, और वो जो है उसका बेटा मतलब ये हुआ। तो एक शूद्र का जो इन्होंने लिखा ना बाद में के शूद्रों की संतान है। चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी के भाई थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो जो धनानंद था, धनानंद के ही भाई थे चंद्रगुप्त मौर्य। वो कहीं बकरी चराने वाले नहीं थे कि लिखते हैं किताबों में कि बकरी चरा था वहाँ से चाणक्य उसको ले गया, ऐसा नहीं है। वो उसके 9 पुत्र तो वो थे धनानंद, 10वां जो पुत्र था वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त नाम नहीं था इसका, इसका नाम था चंद नंद, मतलब नंद सरनेम था इसका। जैसे दूसरों का धनानंद और उसके 9 भाई और थे, तो वो एक पत्नी के थे जो उनकी सजाती पत्नी थी। दूसरी जो पत्नी थी वो मतलब ब्राह्मण की बेटी थी जिसका नाम मुरा था, और वो मतलब इनकी पत्नी थी महापद्म नंद की। उससे पैदा जो हुआ उसका नाम था चंदनंद। ये सौतेला भाई हो गया ना चंदन। तो चंदनंद को जो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त मतलब वहाँ से ले गया। विष्णुगुप्त भी उसी जाति के थे, ब्राह्मण थे, और वो मतलब जो मुरा थी वो भी उसी जाति की थी, लेकिन पत्नी उनकी थी। तो उससे जो पैदा हुआ जो बच्चा उसको ले गए तक्षशिला में जाकर के पढ़ाया लिखाया। फिर मतलब उसके साथ में हेलेना से शादी करवाई। हेलेना किसकी बेटी थी? सेल्यूकस की बेटी थी, जो सेनापति होता था सिकंदर का। तो उसकी बेटी से उसकी शादी कराई, वहाँ से सेना मिल गई। सेना मिलने के बाद चढ़ाई करवाई और धनानंद को मार दिया गया। जी, जी। और वहाँ पर चंद्रगुप्त जो है जी। राज करने लगा। तो मैं सर मैं चाहूँगा कि जो मेरा क्वेश्चन है सारा हो जाए, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सारांश में बोलेंगे ताकि सारा क्वेश्चन मैं ले लूँ। सर गोत्र क्या होता है? क्या बौद्धों में गोत्र होता है? देखिए गोत्र तो और टोटम 2 चीज़ें होती हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो सिंधु घाटी से चले आ रहे हैं, 2 तरह के लोग भारत में हैं। जैसे मैंने अभी मिलिंद की बात करी,
ये बाहर से यूनान से आए हुए थे। कुछ लोग मतलब दूसरी जगह से आए हैं, जैसे कुषाण लोग हैं, ये भी बाहर से आए हैं। कुषाणों ने राज किया। कनिष्क जो कुषाण थे, तो मिलिंद जो है ये यूनानी थे। तो इसी तरह से जैसे वास्को डी गामा आ गए, आपके जापानी आ गए, आपके अंग्रेज आ गए, आपके पख्तून आ गए, आपके मतलब जो है मुसलमान भी अलग अलग आए, मुग़ल आए, तुर्क आए, और तो अलग अलग मतलब उसमें जमातें आई हैं जिन्होंने भारत के ऊपर आकर के कहीं थोड़े अंचल में या पूरे उसमें उन्होंने राज किया है। तो उनके साथ में वो अपनी भाषाएं भी लाए, अपनी उधर से संस्कृतियाँ भी लाए। यहाँ की जो मूल संस्कृति थी उसको मतलब जो है मिक्सचर कर दिया, मिक्सचर बना दिया ना। उसमें टेस्ट पता नहीं लग रहा कौन सा टेस्ट सही है, कौन सा गलत है, किस चीज़ का है। तो एक नया ही टेस्ट बन गया। तो उसको जो मिक्सचर जो बना भारत का, उस संस्कृति को सनातन बोला गया कि ये मतलब इनको मिक्स कर दी गई हैं सारी संस्कृतियाँ। तो आपका सवाल था कि गोत्र का जो सवाल था, तो लेडीज नहीं लाए वहाँ से। अच्छा। लेडीज कम थी, आदमी आते थे, ज़्यादातर सैनिक होते थे, आते थे। जो उनकी जब बस गए यहाँ पे तो उनकी शादियाँ वादियाँ हुई तो यहाँ की लेडीज से ही हुई। आप देखते होंगे लेडीज के लिए जनेऊ का अधिकार नहीं दिया था। जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जनेऊ पहनते हैं वो लोग। सर थोड़ा कंफर्म कर दें, गोत्र का शाब्दिक अर्थ है क्या? मैं उसी को बोल रहा हूँ। गोत्र का मतलब होता है योनि से, मतलब जो माँ से पैदा होने वाला है उसको गोत्र बोलते हैं कि फलाने मतलब उससे पैदा हुआ है। जिसकी माँ का कन्फर्मेशन होता है कि फलाने मतलब उससे गोत्र से है, मतलब उसका जो पैदा हुआ है, उसका जन्म जो है वहाँ से है, उससे है, उस गोत्र से। तो उसकी शादी जो है कहीं ऐसा ना हो उसी गोत्र में हो जाए तो मतलब बहन और भाई का मतलब रिश्ता हो जाए। तो इसलिए वो गोत्र जो है माँ से मतलब चलता है, बाप से नहीं चलता। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो मतलब बाप को मानते हैं, क्योंकि उनके बाप का कन्फर्मेशन है कि ये बाप है, उसको जानते हैं वो। इनके मतलब बाप का कन्फर्मेशन नहीं होता है, वो मतलब अपने गोत्र से अपनी पहचान रखते हैं। वो बाप से नहीं रखते अपनी पिता, तो वो गोत्र से रखते हैं। अब जैसे मान लो 5 पांडव हैं, एक मतलब उनकी पत्नी है। अब वो कैसे आप पता लगाओगे कौन सी मतलब बेटा जो है नकुल का है, कौन सा सहदेव का है, कौन सा मतलब जो है युधिष्ठिर का है, ये आप कैसे पता लगाओगे? पत्नी तो एक है ना, और पति कितने हैं? 5। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने के लिए माँ का तो कन्फर्म है कि साहब कुंती के हैं, लेकिन मतलब कौन से बाप के हैं ये आप पता नहीं। पहले डीएनए टेस्ट भी नहीं होता था, तो इसलिए उसको वो रखा गया कि फला माँ के हैं। तो माँ को मतलब जो है पहचान बनाने के लिए वो उन्होंने गोत्र सिस्टम लगाया। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जिनको शूद्र बोलते हैं, इन्होंने यहाँ के लोगों को शूद्र बोला। जो मूल निवासियों को शूद्र बोला गया है, और उनकी संख्या में भी ज़्यादा है शूद्र, क्योंकि मूल निवासी तो हमेशा ज़्यादा रहेंगे ना। अच्छा, उनके ऊपर आक्रमण किया है, उनकी संपत्ति हड़प ली है, तो वो गरीब भी हो गए हैं, दलित भी हो गए हैं, पिछड़े भी हो गए हैं। तो ये शूद्र जो है, यही मूल निवासी जो हैं, इनमें गोत्र नहीं होते हैं, इसमें टोटम होते हैं। अब आप कहेंगे टोटम क्या चीज़ है? टोटम कौन सी क्या चीज़ है? हाँ, तो ये टोटम जो होता है ये समाजशास्त्री किताब है। ये समाजशास्त्र के जो यहाँ के रचयिता हैं, प्रकांड पंडित हैं, डॉक्टर घुरिये। तो डॉक्टर घुरिये ने खुद लिखा है कि टोटम है वो मतलब उसके जैसे वायु है, जैसे मतलब जैसे अभी भी आदिवासियों में कोई टिग्गा लिख रहा है, कोई छपकली लिख रहा है, कोई मंकी लिख रहा है। तो ये जो वैरायटी है उसकी, कोई मतलब टाइटल कह सकते हैं दरिया के नाम पे मतलब अपने को रख रहे हैं। जैसे मान लो मेरा ही पिप्पल है, तो पीपल है। पीपल ये मेरा गोत्र नहीं, टोटम है। अच्छा। हाँ, पीपल के मतलब कहीं इसको टाइटल कह सकते हैं? टाइटल नहीं कर, टोटम होता है। अच्छा। हाँ, टाइटल नहीं, टाइटल तो एक अलग चीज बनावटी होता है, मर्जी अलग है। अच्छा। ऐसे अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, श्रीवास्तव थे, उन्होंने बच्चन लिख लिया, तो ये एक तो टाइटल है। अच्छा। टाइटल है, लेकिन ये टाइटल नहीं है, ये हकीकत है। हमारे गांव के पास में, हमारा जो गांव बसा पीपल के पास में बस गया, हमारे गांव के लोग सब मतलब वो पीपल की पूजा करने लगे। अच्छा। या मतलब पीपल को मतलब श्रेष्ठ मान लगे। कोई नदी की पूजा करने लगे तो सागर लिखने लगे। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह से कोई मछली से मतलब अपने को मतलब लगाने लगा। कछुआ से कच्छप बन गए, जो कश्यप होते हैं, कच्छप से ही तो कश्यप बना। तो इस तरह के ये क्या है, ये टोटम है। अब जैसे आप पंजाब में देखेंगे तो बादल गाँव में पैदा हो गया तो सब बादल ही लिख रहे हैं उसके लोग। अच्छा। हाँ, कोई मतलब जैसे ये इस तरह के जो मतलब ये जो नाम है ये टोटम है। अभी भी आप जाएंगे आदिवासियों में तो सब टोटम ही चलते हैं उनके। जी जी।
और अरे अम्बेडकर भी तो सर अम्बावेडकर जो गांव था गाँव के नाम पे ही है। अम्बेडकर का नाम वो कोई ब्राह्मण के नाम का नहीं है, वो अम्बावेडकर उनका प्रमाण में भी है, निकला है। तो इस तरह से लगाते थे। अभी भी दक्षिण भारत में लगे, अपने पिताजी का नाम लगाता है अपने नाम के साथ, और अपना नाम लगाता है, और अपने गांव का भी नाम लगाता है। तो ये 3-3 नाम इकट्ठे लगाते हैं, लंबे लंबे नाम होते हैं उनके। तो ये टोटम जो प्रथा है यहाँ के मूल निवासियों की है। और टोटम जो है जैसे कोई नीम लगा रहा है, कोई पिप्पल लगा रहा है, कोई सागर लगा रहा है, कोई केन लगा रहा है, कोई करदम लगा रहा है। तो इस तरह के जो लगा रहे हैं ये सब टोटम है, ये कोई टाइटल भी नहीं है और सरनेम भी नहीं है जी। सर अगला सवाल सर रहेगा, बौद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी एक दूसरे का पूरक हैं या अलग अलग हैं सर? देखिए, बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं हैं। जो भी अलग अलग जो लोग बताते हैं वो लोग भ्रम पैदा करते हैं, और हमें इस भ्रम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने खुद ही इसका जवाब दे दिया है कि पहले जानो फिर मानो। अलग अलग हैं क्या मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को जानने के लिए आपको जो उनकी किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की, वो प्रमाणिक किताब है, उसका नाम बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो उस किताब में उन्होंने जो लिया है उसका सार, उस सार को जो किताब प्रकाशित करी गई तो उसमें रेफरेंस नहीं थे उस किताब के अंदर। तो भनंतानंद कौशल्यायन जो हैं, भनंतानंद कौशल्यायन बौद्ध गुरु थे श्रीलंका में, लेकिन वो ब्राह्मण के बेटे थे। जैसे राहुल शंकरतैन जी थे, बौद्ध गुरु थे, बहुत बड़े, रशिया में पढ़ाते थे। वो उनका नाम केदारनाथ पांडे था, वो यहीं फैजाबाद के रहने वाले थे। तो वो मतलब उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं। तो वो जो लोग हैं ये जो भ्रम फैलाते हैं, तो उसको उस किताब में रेफरेंस नहीं थे। तो उनके वो किताब जो मरणोपरांत जो प्रकाशित हुई वो किताब, तो उन्होंने लंका में जाकर के वहाँ जाकर बहुत मेहनत करी भनंतानंद कौशल्यायन ने, उस किताब में रेफरेंस लिखे एक ये फलां धम्मपद से वहाँ से लिया गया, ये वहाँ से लिया गया। अब आप जो किताब देखेंगे जो 1961 में छपी है, उस किताब में रेफरेंस लिखे हुए हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो भगवान बुद्ध के उससे ही लिया गया है। उन्होंने एक बात जरूर कही डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो इसमें आडंबर हैं, जो धीरे धीरे करके महायान शाखा ने मतलब उसमें जो थेरवाद के अंदर आडंबर घुसेड़ दिए, उसका ब्राह्मणीकरण किया बौद्ध धर्म का, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऑपरेशन कर दिया। मतलब उनका जो धम्मपद जो धम्म लिखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा जो अब जैसे मान लो जातक कथाएं हैं, और यहाँ पे मतलब हमारे सनातन में मतलब पुराण बोलते हैं, उन्हीं की कथाएं। अब राम की कथा जो है दशरथ जातक में लिखी हुई है, अब यहाँ तुलसीदास ने लिख दी और यहाँ मतलब उनने लिख दी आपके वाल्मीकि ने। तो लेकिन दशरथ जातक से लोग कहते हैं चोरी कर ली इनने। जो पुरानी कथा जो लिखी हुई थी राम की, वो जो है दशरथ जातक में थी। तो अब मतलब जो है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब चीज़ें हैं, इसलिए कि फालतू फंड में ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं। जो काम की चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनको निचोड़ करके उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा में रख दिया, उतना ही मानो। जी सर, मेरा सवाल इसलिए था कि कुछ संगठन लोग जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय नहीं बोलते, कुछ लोग नमो बुद्धाय बोलते हैं, जय भीम नहीं बोलते। तो क्या उनके अंदर एक भेदभाव की भावना है? किस लिए जय भीम नहीं बोलते हो सर? वो भेदभाव की भावना नहीं है, उनकी जानकारी की कमी है, वो जानते नहीं हैं। और आप जानते हैं कि अधवर गगरी छलकत जाए, ये कहावत है। जो कम जानकार होता है वो ज़्यादा उछलता है, क्योंकि जल्दी से कोई चीज़ मिल जाती है, उसके लिए जितना मिल जाती है उतना ही मतलब उसको उछालने लगता है, और उसकी गहराई में नहीं जाता है। तो गहराई में जाने के लिए बुद्ध ने ही बार बार कहा कि पहले जानो और फिर मानो, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी मतलब बहुत मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी ने बोली है, किसी धनवान आदमी ने बोली है, किसी बहुत विद्वान आदमी ने बोली है कि ये फलाने विषय का ज्ञाता है, तब भी मत मानो। जब तक आपका मतलब जो है अंदर ये विश्वास नहीं हो जाए आपके लिए, तब तक मत मानो उसके लिए। और जो मेरी वाली बात है उसको भी मत मानो। और उस बात को जैसे मैं जो आज बोल रहा हूँ, एक बात और कही है इसके साथ उन्होंने कि अनित्य का सिद्धांत दिया है, जो आज है वो कल नहीं होगा। मतलब चक्र जो है जैसे घूमता है ना, इसी तरह से हर पल घूमता है। जो आज के क्षण जो हो रही है घटना, आगे वाले समय में बदल सकता है, उसका नेचर बदल सकता है, उसका परिणाम बदल सकता है। तो इसलिए हर जो मेरी भी बात है
वो आगे आने वाले समय में वैसी नहीं हो सकती, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन जब होगा तो इसलिए हर पीढ़ी के लोगों को अपना दिमाग और अपना विवेक उसमें लगा देना चाहिए। इसलिए उन्होंने शिक्षा की बात करी, उसके साथ प्रज्ञा की बात भी करी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए साथ साथ दी ताकि मेरी बात को भी परिष्कृत किया जा सके। जैसे पाली भाषा को परिष्कृत किया गया और भी इसको परिष्कृत किया गया है। अब हिंदुस्तानी भाषा बना दी, उसमें उर्दू भी डाल दिया, अंग्रेजी भी डाल दी, हिंदी भी डाल दी, पाली भी डाल दी, सब मिला जुला करके मतलब ये भाषा कौन सी होगी? हिंदुस्तानी। तो इसी तरह से मतलब एक खिचड़ी है, एक जैसे जैसे मतलब सभ्यता बढ़ती है वैसे मतलब उसमें जी, कहने का मतलब जो लोग आडंबर करना चाहते हैं वही लोग ये 22 प्रतिज्ञाएं का विरोध करते हैं कि 22 प्रतिज्ञा में आप वो कहते हैं कि हमको 22 प्रतिज्ञा पढ़ना नहीं चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हाँ आडंबर भी करूं और बुद्ध की बात करूं, ऐसा भी है क्या? देखिए अब इसमें मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि जैसा उनकी मतलब भावना है, सरल बनाना किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से, मतलब किसी भी चीज़ को ढाल देना। अब जैसे मान लो उसमें ये लिखा हुआ है कि पंचशील बहुत कठिन चीज़ है। पंचशील में 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों में ये है, सबसे पहले तो कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। मतलब किसी को हिंसा का मतलब अगर मैं दुख भी पहुँचाता हूँ तो ये भी हिंसा है, खाली ये नहीं कि उसको मार दिया ये हिंसा है। हिंसा नहीं करूँगा। मैं चोरी नहीं करूँगा, मतलब दूसरे की चीज़ मतलब जो है इस्तेमाल नहीं करूँगा कहीं से बिना उसके स्वीकृति के। मैं जो है मतलब झूठ नहीं बोलूँगा। मैं मतलब पर स्त्री गमन नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं जो है क्या नाम है नशा नहीं करूँगा। लेकिन जो करते हैं जो लोग बुद्धिस्ट भी हैं और करते भी हैं, तो वो अपने हिसाब से ढाल देते हैं कि भाई ये तो बुद्ध ने नहीं कहा था, मतलब अपनी बना ली उन्होंने कहानी। दूसरा उन्होंने ये बना लिया कि ये तो कठिन काम है ना, तो कठिन काम को सरल बनाने के लिए अपने हिसाब से अपने अनुसार ढालते हैं उसके लिए, और वही बात बोल देते हैं कि तभी तो बुद्ध ने कहा कि जब तक नहीं जान लो तब तक ऐसी मत मानो, किसी मतलब अनजान आदमी की बात को मान रहे हो, आप ज़्यादा जान रहे हो सब चीज़ें, उसके बाद भी एक मतलब ऐसे आदमी की बात में विश्वास कर रहे हो। तो विश्वास करने के लिए उसकी गहराई में जाओ, तब मतलब उसके लिए ये बुद्ध के ही उसमें उनका जवाब मिल जाता है। तो वो अपने हिसाब से मतलब उसको ढालते हैं। और बुद्ध का मतलब जो धर्म है वो सुख पहुंचाने का धर्म है, और दूसरे को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचाओ और अपने सुख हो जाओगे, सभी सुख हो जाएंगे तो पूरा संसार। सर ये मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अगला जो आपका हम वीडियो बनाएंगे, अगला एपिसोड में बनाऊंगा आप सबका वीडियो। तो लास्ट में इसका एक सवाल रह गया है, आप इसका दो तो अगला सवाल में आपसे अगला जो हमारा प्रश्न रह जाएगा उसमें पूरा करूंगा। सर जो आज राम मंदिर बना है अयोध्या में, क्या वहाँ पहले बुद्ध विहार था? देखिए इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था जी। उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई थी। जी। उस मतलब जो संस्था थी जो बिहार का मतलब जो एक एनजीओ था, जी। उन्होंने डाला था जी। और उनके ऊपर जज ने मतलब उनकी रिजेक्ट भी करी, उसके साथ में उन पर जुर्माना भी लगा। 1 लाख या 2 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माना भी लगा था, और ताकि दूसरे लोग ऐसी याचिका नहीं डालें, जी। क्योंकि केस फाइनल हो चुका था। उन्होंने फटकार भी लगाई, केस फाइनल हो गया, आप अड़चन पैदा कर रहे हो उसमें। तो निश्चित रूप से अगर मतलब बहुत पुराना है ये मंदिर, तो उसमें अवशेष तो निकले, अवशेष निकले। वो जो पुरातत्व विभाग है वो जमा है उसमें, पुरातत्व विभाग में। उसमें जैसे चक्र निकल रहा है, तो चक्र किसका प्रमाण है? मूर्तियों की जो शिल्प है उससे पता लग जाता है। टूटी फूटी खंडित मूर्तियां जब निकलती हैं तो शिल्प से पता लग जाता है। उस समय कोई बीजेपी तो होती नहीं थी, कमल का फूल मतलब निकल आया तो कमल के फूल मतलब जो है क्या नाम है चुनाव चिन्ह हो जाएगा इसका। बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं होता था पहले कमल का फूल। कमल का फूल मतलब जब श्री राम की मूर्ति मतलब काल्पनिक बताई जाती है, तो कमल का फूल अगर निकल रहा है कहीं पर, तो कमल के फूल पर कौन बैठता था? सबसे पहले कमल के फूल पर कौन बैठता था? कौन सा भगवान कमल के फूल पर? बुद्ध भगवान ही तो बैठते थे कमल के फूल पर। अगर बुद्ध भगवान निकल रहे हैं तो ठीक है, कमल निकल रहा है तब भी ठीक है, मतलब प्रमाण तो बुद्ध का ही हो गया ना। इस तरह से तो उसके ऊपर एक जांच होना मतलब जरूरी था, लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराई। जांच इसलिए नहीं कराई, बुद्ध भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, भारतीय संविधान में तो इनको सबको हिंदू मान लिया, जैन को भी हिंदू मान लिया, बुद्ध को भी हिंदू मान लिया, और मतलब जो है
सनातन वाले जो हैं वो तो हिंदू हैं ही, तो इनको सबको हिंदू बना लिया। तो भाई राम समझ लो चाहे बुद्ध समझ लो, आस्था इसी में रख लो। अब मतलब ज़्यादा मतलब ये कर मुसलमान नहीं है, बाबर के मतलब लोग नहीं है, बस ये उनको दिखाना था, मतलब उसका पॉलिटिसाइज किया गया, उसको एक राजनीतिक उसका फ़ायदा उठाना था, इसलिए मतलब ये सब खेल किया गया। उनके लिए ना बुद्ध में कोई फ़र्क है, ना उनको राम में कोई फ़र्क है, ना मतलब गुरु में कोई फ़र्क है। उनको सबको बताते हैं कि भाई यहीं के निकले हुए हैं। अब जैसे बुद्ध की बात कर लेंगे तो उनकी जो जातक कथा है, अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं जातक कथा में? भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पहले जन्म में मैं जो है राम था। जातक कथा में बोल रहे हैं, जो दशरथ जातक में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं पहले जन्म में जो बौद्ध था। मतलब उसी ने, लिखने वाले ने भगवान बुद्ध के मुंह से कहलवाई है, जो भगवान बुद्ध ने नहीं बोली, कहानी बाद में लिखी गई ना, लेकिन उन्होंने क्या कहलवाई उसके मुंह से, भगवान बुद्ध के से। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मैं पहले जन्म में राम था, और शुद्धोधन जो मेरे पिताजी हैं ये पहले जन्म में दशरथ थे, ये दशरथ जातक है। सीता जो है राम की बहन थी, वह पत्नी नहीं होती, उसमें दशरथ जातक में बहन होती है। तो पढ़ लो ना गूगल पे निकाल के दशरथ जातक में क्या लिखा है। तो दशरथ जातक पहले आया, उसके बाद में संस्कृत बाद में आई, वाल्मीकि बाद में इसलिए आए संस्कृत बाद में आई है, पाली पहले आई है, दशरथ जातक पहले लिखा गया, वाल्मीकि रामायण बाद में लिखी गई, कहानी तो दशरथ जातक वाली है। तो अब ये बताओ, अब जब राम निकले हैं इसमें अयोध्या में, तो कौन से राम है? बुद्ध जो राम ही तो थे पहले। अब तो वही इक्ष्वाक वंश है, उसको बताते हैं इक्ष्वाक वंश से, तो बुद्ध ही तो राम है। सर वीडियो मेरा बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रह गया है उसमें पूरा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बने उसमें आप समय देंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। साथियों, ये थे मानवर केसी पीपल सर। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, हमारा प्रयास कैसे लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फ़ोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।